क्योंकि आप इंक्लूडेड प्रधानमंत्री की योजनाएं गिना रहे हैं तो लोगों को लगेगा संजीवनी कार्ड भी प्रधानमंत्री का है। तो ये मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट जो आप चलाते हैं उसके तहत बनाते हैं, वो एक्सप्लेन करिए। बीजेपी का जो टिकट है वो बहुत सारे लोग जो हैं उस पर अपना हाथ आजमाने पे हैं, एकदम फैक्ट वाली बात है। आपको लगता है कि इतना सारा आप अपना इंडिविजुअली मेहनत लगा के और अफोर्ड लगा के पैसा लगा के किसी पार्टी के लिए प्रचार करें, भविष्य में वो आपको मौका ना दे, लेकिन उसके लिए आप पार्टी का सपोर्ट लेके क्यों? आप इंडिविजुअली आप वन मैन आर्मी है, आप इस अपने मातृभूमि से स्टार्ट किया मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट, जिसमें अलग सारी योजनाएं बहुत सारी हैं जो आप अपने खुद मैंने क्या बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के खोतहवा पंचायत में, और ये बांसी धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पे मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के दिनेश अग्रवाल जी आज यहाँ कार्यक्रम किए हैं। हालांकि हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पे उपस्थित हैं। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का मामला है और क्या उपदेश है इस शिविर लगाने का। मेरे साथ है अभी दिनेश अग्रवाल जी, जो मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट भी चलाते हैं। सर, ये गाँव की ओर कि अभियान के तहत जो ये आपका है, ये किस तरह क्या है और किस तरह इसमें आम लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है? धन्यवाद सफरुद्दीन जी। और आज हम लोग मधुबनी प्रखंड में गांव की ओर चलो अभियान, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया है, उसी अभियान के तहत यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग आए हुए थे कि जो जो योजनाएं सरकार ने जो शुभारंभ किया है या कई सालों से योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रहा है। देखने में आता है कि कई बार उन योजनाओं को सही दिशा नहीं मिलने की वजह से, जागरूकता नहीं होने की वजह से इन लोगों को हम जाके बताते हैं। और साथ ही साथ जो मेरी संस्था है या समाज की संस्था है, मेरा स्वाभिमान के माध्यम से संजीवनी कार्ड बनाकर, जैसे कि मोदी जी आयुष्मान भारत का कार्ड बना रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ दे रहे हैं, आज नल जल मिशन में बहुत सारे प्रखंड में ऐसा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, श्रम कार्ड दे रहे हैं। उसी तरह से हम अपने संजीवनी कार्ड के माध्यम से जो पढ़ाई लिखाई दवाई पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये संजीवनी कार्ड जो आप बनाते हैं वो आपका ट्रस्ट बनाता है, ना कि कोई सरकार बनाता है। यानी ये इंडिविजुअल आपका थिंकिंग है। उससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि ये आपका प्लान है, तो ये लोगों तक पहुंचाना है, आपको संजीवनी कार्ड देना है, तो इसका क्रेडिट और श्रेय भी आपको जाना चाहिए। क्योंकि आप इंक्लूडेड प्रधानमंत्री की योजनाएं गिना रहे हैं तो लोगों को लगेगा संजीवनी कार्ड भी प्रधानमंत्री का है। तो ये मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट जो आप चलाते हैं उसके तहत बनाते हैं, वो एक्सप्लेन करिए। एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, एक स्वयंसेवक होने के नाते, जो योजनाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, हमको जागरूक करना काम है। साथ ही उनसे ही प्रभावित होकर आज एक मैंने भी कार्ड बनाया है, संजीवनी कार्ड, जिसका मकसद है पढ़ाई में, दवाई में, लिखाई में, रोजगार में, कृषि में लाभ देना। अब पढ़ाई में कैसे लाभ मिलेगा? जो युवा बच्चे यहाँ पे पीछे खड़े हैं, आइए इधर पे, जो बच्चे खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये युवा बड़े होते हैं और इनके पिताजी पता चलता है मजदूरी करते हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे वो? इनको सपना संजोए में कि कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, बीडीओ बनना है, दरोगा बनना है, लेकिन पैसे के अभाव में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इनको अगर उस घड़ी में मदद किया जाए, इनको आर्थिक मदद मिलेगी, तो ये बच्चे भी कलेक्टर बनने का सपना देख सकते हैं, एसपी बनने का सपना देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कितनी महंगी पढ़ाई हो गई है। कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो फीस कितना है? 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपये। तो मैंने संकल्प लिया है इस माटी के को साक्षी मानकर कि जो भी फीस होगा, चाहे 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, उसका 75% फीस दिनेश अग्रवाल देंगे अपनी संस्था के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपके एक निजी चीज़ें हैं, उस चीज़ से आप कर रहे हैं। जब हम आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किए थे, उसके बाद से आपके होल्डिंग जगह जगह लगे हैं। चौक चौराहे पे लोग अलग तरीके से बात करते हैं। अगर आप कहें तो इजाज़त हो तो गहरी वाली बात खोले। बिल्कुल। देखिए, लोगों का मानना ये है कि बीजेपी का जो टिकट है वो बहुत सारे लोग जो हैं उस पर अपना हाथ आजमाने पे हैं, एकदम फैक्ट वाली बात है। आपको लगता है कि इतना सारा आप अपना इंडिविजुअली मेहनत लगा के और अफोर्ड लगा के पैसा लगा के किसी पार्टी के लिए प्रचार करें, भविष्य में वो आपको मौका ना दे, तो ये कहाँ तक सही होगा? क्योंकि आम जनता का सवाल है। ये चौक चौराहे पे लोग जो चाय पीते हैं उनकी बातें हैं। देखिए, राजनीति के सफ़र बड़े लंबे होते हैं और मैं सेवा की भावना से यहाँ अपने आया हुआ था। 25 सालों से दिल्ली में रहा। दिल्ली में रहने के बाद ये पता चला कि जो काम वहाँ कर रहा हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है अपने मातृभूमि पे
काम करने की, अपने माटी के लिए काम करने वो की। तो अब मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट चला के भी कर रहे जी, थे, तो राजनीति में जी, राजनीति में मैं एक स्वयंसेवक हूँ और कोई भी व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होता है। और आज हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना स्वयं का काम कर ही रहा हूँ, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार पे। साथ ही जो सरकार, चाहे कोई सरकार हो, हमारी बिहार सरकार और मोदी सरकार, देखते होंगे कितनी सारी योजनाएं क्षेत्र में, गांव, प्रखंड में देती रहती हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है स्वयंसेवक की भांति मैं उसको क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार करूं? जो योजनाएं नहीं मिल रही हैं घर घर तक पहुंचाने का काम करूं? लेकिन उसके लिए आप पार्टी का सपोर्ट लेके क्यों? आप इंडिविजुअली, कहाँ पार्टी का? आप वन मैन आर्मी है। नहीं। आप इस अपने मातृभूमि से स्टार्ट किया मेरा स्वाभिमान मैं ट्रस्ट, करता जिसमें हूं। अलग सारी योजनाएं बहुत सारी हैं जो आप अपने खुद अफोर्ड मैंने लगा क्या के बोला? कर रहे एक हैं। स्वयंसेवक की भांति, एक कार्यकर्ता की भांति, जो मोदी जी की योजनाएं भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों तक पहुँचे, ठीक है? तो उसको ज़मीन पे उतारने के लिए कार्य करता हूँ। साथ ही आप देख ही रहे होंगे संजीवनी कार्ड बनाकर ये लगातार प्रयास होता है कि यह कार्ड घर घर तक पहुँचाया जाए, ठीक है? दोनों चीज़ें चल रही हैं। मेरी महत्वाकांक्षा इतना ही है कि समाज के अंतिम जो पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ मिले। और आप समझ सकते हैं कि मधुबनी प्रखंड, सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं, 90% से अधिक आबादी भीषण गरीबी में रह रही है, प्राकृतिक आपदा में यहाँ जी रही है। तो क्या हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए? सरकार का प्रयास नहीं होना चाहिए? मैंने मन से एक बात कही थी, कोई आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, भाजपा का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि समाज के अंतिम जन तक लाभ पहुंचाना, घर घर तक लाभ पहुंचाना। जो समस्याएं हैं, एक कदम मिलाकर चलने की बात कही है हमने। और टिकट मिलता है नहीं मिलता है, जनता को सोचना है, ये मेरा मकसद नहीं है। अगर टिकट के लिए लड़ाई लड़ता मैं, तो 1.5 साल से मेरे बैनर पोस्टर पे तमाम नेताओं की फ़ोटो लगी होती। आपने कहीं देखा है बैनर पोस्टर पे नेताओं की फ़ोटो? ये तो चलिए ठीक है कि आज चलो गांव की ओर के तहत हम लोग इसी योजना को कर दिया, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ही हैं, साथ में इनका सिपह सलार भी हूँ और इनके जो काम करने के तरीके हैं उनसे प्रभावित हूँ, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के दिनेश अग्रवाल जी हैं, जो संजीवनी कार्ड अपने ट्रस्ट के माध्यम से बनाते हैं और आम लोगों को और आम छोटे बच्चों को बहुत सारी फायदा है। हालांकि इनका जो मेरा स्वाभिमान का ट्रस्ट है, ब्रांच बगहा में, बगहा एक में है, उसमें अनेक कार्य करते हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह के कार्य होंगे और राजनीति से कितना ये जुड़े रहते हैं, और उम्मीद है कि आम लोगों की जो सवाल है आप उस पर खरे उतरे होंगे। आशा और उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे अनुभवी लोग और समाज के कार्य करने वाले लोगों को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।